से है जहां बस हाईजैक के मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मुठभेड़ में प्रदीप को गोली लगी, एक बदमाश फरार। कल नाटकीय अंदाज में एक यात्री बस जो कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, आगरा के कुबेरपुर से उसे हाईजैक किया गया, यात्रियों को दूसरी बस में ट्रांसफर किया गया और बस को फिर कहीं और ले जाया गया, जो कि बाद में पुलिस को बरामद हुई। और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने इस घटना के आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश फरार है। मुठभेड़ में ये सफलता पुलिस को मिली है और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया है और प्रदीप को गोली भी लगी है। एक बदमाश फरार है। बस हाईजैक का ये पूरा मामला और मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। और ये क्राइम सीन आपको दिखा रहा है, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। ये मोटरसाइकिल संभवतः आरोपियों की सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें, यहीं पर मुठभेड़ हुआ है उन आरोपियों से जिन्होंने कल एक यात्री बस को हाईजैक किया था। में एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई और डॉक्टर योगिता गौतम मंगलवार से लापता थी। पुलिस ने बमरौली कटारा से शव बरामद किया है। डॉक्टर योगिता के सिर और गर्दन पर चोट के निशान भी हैं और इस हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को जालौन पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता से शादी का दबाव बना रहा था, कई दिनों से धमकी भी दे रहा था। डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन में मेडिकल ऑफिसर के पद पर है। डॉक्टर योगिता और आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी ने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई भी की है और बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी की गाड़ी सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस हत्या में उपयोग की गई गाड़ी और अन्य सामग्री को बरामद करने में जुटी हुई है। एसएसपी का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा कि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीज़ों को बरामद करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा। तो पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं और परिजन ये कह रहे हैं कि लगातार डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। योगिता की निर्मम हत्या की गई थी आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर योगिता काम करती थी, एमडी कर रही थी, माफ कीजिएगा, एमडी कर रही थी लेडी डॉक्टर योगिता। शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। शोभित, पुलिस क्या खुलासा कर पाई अब तक इस मामले में? देखिए, इसमें ये कल का अगर बात की जाए तो कल डॉक्टर योगिता अचानक लापता हो गई थी और जब परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थाने में, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उनकी लाश मिली डॉक्टर थाना क्षेत्र में, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि डॉक्टर विवेक तिवारी जो कि इनके साथ पढ़ा था, साथ में पढ़ाई की थी, उसका नाम आया है। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। दरअसल वो पिछले काफी समय से इन पर शादी का दबाव बनाया था, ऐसा आरोप है परिजनों का। और सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी सामने आई है वो गाड़ी विवेक तिवारी की है, यानी कि जब घटना हुई है तो विवेक उसमें आगरा में था। इस बिहाफ पे पुलिस ने उसको जालौन से उठा लिया है। तो अब विवेक से पूछताछ चली है। एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। तो संभवतः आरोपी विवेक तिवारी ही है। अब उससे ये पूछताछ हो रही है कि इस पूरी घटना को उसने कैसे अंजाम दिया। तो विवेक तिवारी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जी तो शोभित, विवेक तो हिरासत में है, लेकिन क्या विवेक ने ही हत्या की थी या सुपारी किलर विवेक ने हायर किए थे योगिता की हत्या के लिए? कोई जानकारी मिल पाई है? इसी एंगल में पुलिस पूछताछ कर रही है कि इसने इस घटना को कैसे कारित किया, कैसे अंजाम दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में एक जगह इसकी गाड़ी देखी गई, यानी कि आगरा में विवेक था
और फिर ये वापस जलौन चला गया। ये जलौन में मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर है बड़ा, और डॉक्टर योगिता भी है एसएन मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर जब योगिता की लाश होती है उसके बाद सक्रिय होते हैं। परिजनों ने बताया कि विवेक पिछले काफी समय से योगिता को परेशान कर रहा था। इस बात की पुष्टि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी करी है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। और उसके बाद विवेक की जब गाड़ी पर दिखाई पड़ती है उससे ये पुष्टि हो जाती है कि विवेक आगरा में था और उसके बाद जलौन चला गया। अब शोभित, एक सवाल ये भी है कि अगर डॉक्टर विवेक योगिता को लगातार कई दिनों से परेशान कर रहा था तो क्या डॉक्टर योगिता ने या उनके परिजनों ने पुलिस में कोई एफआईआर की थी, शिकायत की थी, और शिकायत हुई थी तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, परिजनों का तो ये कहना है कि हमने पहले भी मेडिकल कॉलेज को भी अवगत कराया था लेकिन हमको सपोर्ट नहीं मिला। ऐसा उन्होंने साफ साफ कैमरे पर भी कहा है कि हमने पहले अवगत कराया था, हमें सपोर्ट नहीं मिला। साथ ही जो डॉक्टर विवेक है वो परिचित है योगिता का, तो इनको ये उम्मीद होगी कि शायद मामला बातचीत से खत्म हो जाएगा। साथ में पढ़े लिखे हैं, दोस्त हैं ये लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर योगिता की जान चली गई है। जी शुक्रिया आपका शोभित जानकारी के लिए। तो हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।